नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 345 रुपये लगाने हैं और उसमें ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 8 घंटे जॉब करनी है, कीजिए। उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जितना समय है आपके पास, जिसे आप कहीं भी लगाते हो, उस समय को आप इस बिजनेस में लगा दीजिए और इससे ही आप अच्छा पैसा कमाएंगे। जैसे आप पार्ट टाइम काम करते हो या फुल टाइम काम करते हो तो उसका पैसा आपको मिलता है। जैसे कि आपने मान लिया 8 घंटे कहीं भी जॉब करते हो, तो 8 घंटे जॉब करते हो, आपको या तो 10,000, 9,000, 12,000, 15,000, 20,000 कितना भी मिलता होगा। लेकिन जो आपका ये जो काम होगा, जैसे आप 2 घंटे करो, 4 घंटे, जैसे आपके पास समय हो, आपकी जॉब 9 से हो, 10 से हो, आपके पास जब से समय हो आप इस बिजनेस को कर लीजिए। और इसकी डिमांड की बात करें, जैसे आप इस बिजनेस को करोगे, सबसे पहले आप क्या सोचते हो, मैं किसी भी बिजनेस को करूं उसकी डिमांड है या नहीं। जैसे कि ये पेन है, अब इसका आप मैन्युफैक्चरिंग करो या इसे बना के बेचने जाओ, कुछ भी करो, तो इसका डिमांड है या नहीं। आप जब भी तो सेल करने जाओगे, इससे पहले तो सेल नहीं करोगे। क्या पता आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिसकी मार्केट में कोई सेल ही ना हो। ये पेन है, 365 दिन लोगों को जरूरत पड़ती है, तो आपको जो बिजनेस आइडिया बताया जा रहा है वो भी 365 दिन चलने वाला है। ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं, देखिए, चाहे वो आपका घर हो, किसी और का घर हो, या मेरा घर हो, किसी अंबानी का घर हो, अडानी का घर हो, या किसी पैसे वाले का, या सबसे गरीब का घर हो, हर घर में वो बिजनेस चलता है, हर घर में उसकी जरूरत पड़ती है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत 365 दिन रहती है, 12 महीने रहती है। एकदम ऐसा बिजनेस आइडिया किसी भी सीजन में उसका सीजन ऑफ नहीं होता है दोस्तों, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। ऑलरेडी वो बिजनेस लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं, ऑलरेडी वो बिजनेस हाई होप पे जा चुका है। कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास पूंजी नहीं है। आपके पास पूंजी नहीं है तो आपके लिए ऐसा बिजनेस बताएगा जिसमें पूंजी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, 345 रुपये लगा के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि आप कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो गरीब कर सके, जिसके पास बहुत पैसा ना हो। तो उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बिजनेस को एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि आप सभी को लगता है कि ये बिजनेस छोटा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने अच्छी चीज़ पे ध्यान दिया, अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दिया, तो आपका जो बिजनेस है ना, आज आप गरीब बने बैठे हो, आने वाले समय में आप करोड़पति बन के रह जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आप इस बिजनेस को बता रहे हो, खुद करते हो क्या? बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, आप बिजनेस को बता रहे हो, इससे तो बहुत कम अर्निंग होगी, बहुत कम पैसा कमाएंगे, क्यों करें ऐसा वैसा, बहुत सारी कमेंट आती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जिनकी जेब से 10 रुपये का सिक्का गिर जाए तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है, 10 मिनट सोचेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरे ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में, जिसकी जेब से 10 रुपये का सिक्का गिर जाए तो उसे सारी रात नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा भूखा है, सुबह उसे दूध लेके आना है, उस 10 रुपये के सिक्के से उसकी फैमिली के बच्चों को दूध मिलेगा। तो आप सोच सकते हो 10 रुपये की कीमत क्या होती है। तो समझाने का मेरा यही मकसद है कि आप सभी लोग जिसे छोटा बिजनेस कहते हो, इसे समझते ही नहीं हो, तो वो बिजनेस किसी के काम आता है, किसी के लायक होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ एक साथ अंबानी बना दिया जाए। जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आज के समय में, और 1 महीने में मेरे पास करोड़ों रुपए हों, तो मेरे पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहते हो 1 साल बाद आपके पास लाखों रुपए हो, तो ऐसा तो बिजनेस आइडिया हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आप एक साथ अंबानी बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई बिजनेस आइडिया मेरे पास तो नहीं है, शायद किसी के पास ना हो। कोई आपको बहकावे में लाके ऐसा कोई बिजनेस बता दे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मैं जो बिजनेस लेके आती हूँ थोड़ा उस रिसर्च से लेके आती हूँ जिसे हर मिडिल क्लास कर सके। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ लाखों रुपए महीने के कमा सके। हर इंसान का फोकस यही है, लाखों रुपए कैसे कमाए जाए, महीने के लाखों रुपए कैसे कमाए जाए। अब जानेंगे आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया, अगर आपके पास कोई भी पूंजी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, आपके पास सिर्फ 345 रुपये हैं, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने गांव से, अपने घर से, अपने शहर से, अपने कस्बे से, कहीं से भी रहते हो, महिला पुरुष जो भी हैं, सभी लोग इस भाई बहन बिजनेस को कर सकते हैं। आप चाहे पढ़े हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत मात्रा में पूंजी है, लाखों में पूंजी है, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके लिए ये बिजनेस आइडिया नहीं है। आपके पास बहुत पूंजी है तो आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपना समय बर्बाद न कीजिए। ये बिजनेस उनके लिए है जिनके पास पूंजी नहीं है,
जिनके पास 10-20 हज़ार रुपये महीने के आ जाएं वो भी उन्हें बहुत लगते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया उनके लिए है जिन्हें 10,000 की आमदनी भी ऐसी लगती है शायद उनके पास 10 लाख आ गई हो। तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया, क्योंकि आपको पता है आज आप 10,000 कमाओगे, आने वाले समय में 10 लाख महीने का कमाओगे। क्योंकि हर इंसान को पता होता है 1 रुपये की वैल्यू को, और हर इंसान करोड़पति बनने का सपना देखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी में बन पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 145 रुपये में बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, किसका बिजनेस है, तो मैं आपको घुमा फिरा के गोल गोल बताने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बताती हूँ बिजनेस क्या है, कैसे करना है। वो बिजनेस है बेसन का, यानी बेसन का बिजनेस है। ये 365 दिन चलेगा, 365 दिन चलेगा, हर घर में चलेगा, हर घर में चलेगा दोस्तों। क्योंकि इस घर, कोई ऐसा घर है जिसमें डिमांड ना हो, हर घर में है दोस्तों। आपका घर हो या किसी और का, हर घर में डिमांड है इसकी। डिमांड क्यों आती है दोस्तों वो भी मैं बताऊंगी। मार्केट क्यों होती है ज़्यादा, कम क्यों होती है, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। देखिए दोस्तों, बेसन का 365 दिन हर घर में डिमांड रहती है इसकी। और इसे कितने रुपए में करना है, 345 रुपये में आपको करना है। इस बिजनेस को कैसे करेंगे सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। सबसे पहले जानेंगे बेसन कैसे बनता है। तो बेसन बनता है चने की दाल से, यानी चने की दाल से बेसन बनता है दोस्तों। चना दाल से हम बेसन बनाएंगे, चना दाल से बेसन बनाएंगे। चने की दाल का क्या रेट होगा दोस्तों, चने की दाल का रेट मैं आपको बता दूं, कहीं तो इसका रेट 77 रुपये है, कहीं 70 रुपये है, कहीं पे इसका रेट, और कहीं इसका रेट है दोस्तों 65 रुपये, और कहीं है इसका रेट 60 रुपये। तो दोस्तों जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं इसे दिखा भी दूंगी आपको, यहाँ पे लगा दूंगी, आपको दिखा दूंगी रियलिटी में। आपको ये ना लगे कि सिर्फ मैंने बताया है। तो जो मैंने पता किया है, मैंने आपसे ये नहीं कहा इसे खरीदने के लिए आपको कहीं भागना है। आपकी जो लोकल मार्केट है, जो भी शॉप है, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट लाते हैं, परचेस करते हैं, आपके घर का कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ से परचेस करते हो वहीं जाइए। तो मेरे यहाँ लोकल मार्केट में 60 रुपये केजी से लेके 65 रुपये केजी मुझे मिल रहा है ये चने का दाल। और ये जो रेट हैं ये बहुत बड़ी जगहों के हैं, जैसे दिल्ली में चल रहा है, बम्बई में चल रहा है, या महाराष्ट्र में चल रहा है। इन जगहों पर बड़े बड़े रेट चल रहे हैं। तो मैंने ये लोकल एरिया के हिसाब से इसका रेट बताया आपको 60 से 65 रुपये केजी के हिसाब से। तो मैंने माना 60 रुपये केजी। दोस्तों इसमें दाल 2 क्वालिटी की होती है। जो क्वालिटी होती है ना दाल की, उस पर निर्भर करता है कि 5 रुपये सस्ता मिलेगा, 5 रुपये महंगा मिलेगा। तो हमें तो बनाना है इसका बेसन, हमें तो दाल को कहीं सेल नहीं करना है। तो हमें बेसन बनाने के लिए सिर्फ एक 1 क्वालिटी की दाल चाहिए। तो 60 रुपये केजी हमें मिल रही है। हमें कलर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसका कलर थोड़ा डार्क है, थोड़ा येलो है, कम है, क्या है। तो हमें 60 रुपये केजी मिल रही है, तो हमें 60 रुपये केजी खरीदनी चाहिए। तो 60 रुपये केजी हमने दाल खरीदी, 5 केजी हमने दाल खरीदी दोस्तों। चने की हमने 5 केजी खरीदी। 60 रुपये केजी से 5 केजी हो गई दोस्तों। 5 केजी दाल हो गई ये 300 रुपये की दोस्तों। ये हमारी दाल हो गई 300 रुपये की। यहाँ तक कंफर्म हुआ दोस्तों। अभी दाल है हमारी, बेसन बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दाल है ना, इसे पिसाई, यानी इसे पिसवाना है बेसन में, इसे पिसाई करानी है हमें। इसका जो रेट लगेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, आप सभी लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जाइए प्लीज़। क्योंकि आपके जितने कमेंट आते हैं तो मुझसे उससे अंदाज़ा लगता है कि मेरे व्यूअर कहाँ के हैं, कैसे वीडियो देख रहे हैं। तो उन सभी के उसी हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, उसी हिसाब से उनके रेट भी बताती हूँ। जैसे कहीं लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली से देखते हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं, तो मैं आपके हिसाब से भी रेट बताने की कोशिश करूँगी। तो मैंने बताया इसकी पिसाई का रेट, गाँव में हो आप, गाँव में या कस्बे में, गांव या कस्बे में हो तुम दोस्तों, तो इसका रेट मैं आपको बता रही हूँ 3 रुपये केजी से लेके 5 रुपये केजी तक है। मैंने अभी बताया है वहाँ पे दोस्तों, इसका रेट है 3 रुपये केजी। 3 रुपये केजी है। तो हमने ये 5 केजी दाल को पिसाई करवाया, तो इसमें 15 रुपये हमारे हो गए दोस्तों। इधर लिखते 300 रुपये हमारी दाल हो गई दोस्तों। दाल पिसाई हो गया हमारा 15 रुपये। अब हमारा 15 रुपये पिसाई हो गया। अब इसमें और कुछ करना है, हमारा वो रह गया पाउच, यानी ये जो हमारी 5 केजी दाल है, इसे आप या 1 केजी में सेल कर सकते हो या 500 ग्राम में सेल कर सकते हो। इसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको 500 ग्राम में सेल करने के लिए बता रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 किलो परचेस नहीं करते। बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो बड़ी नहीं होती हैं, जिसमें 4 लोग ही रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग आधी किलो ही परचेस करते हैं, यानी 500 ग्राम ही परचेस करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने 500 ग्राम से परचेस किया तो ये 5 केजी है, तो 10 पाउच हो गए आपके।
10 पाउच हो गए दोस्तों। अभी आपके ये जो 10 पाउच हो गए आपके, ये 1 रुपये के हिसाब से आपको पाउच मिलता है। तो 10 रुपये के हिसाब से आपके 10 पाउच हो गए, 10 रुपये के आपके पाउच हो गए। अब बात करते हैं इस स्टिकर की। दोस्तों ये स्टिकर हैं, आपको कहाँ बनवाने, कैसे बनवाने, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। जैसे आपके यहाँ शादी के कार्ड या बैनर या पोस्टर कहीं भी कुछ भी बनता है, उसके यहाँ जाइए कि सर मुझे इस प्रकार के, या कहीं भी नहीं जा रहे तो दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक आइडिया बता रही हूँ। जैसे आपके यहाँ कोई भी कॉपी है, पेन है, ऐसी चीजें मिलती हैं, उस दुकान पे एक इस इतना बड़ा फर्रा आता है स्टिकर का। स्टिकर पे क्या करना है आपको, जो आपके यहाँ पे प्रिंटर वाला है उसे नॉर्मली प्रिंट करा लेना है। मैं आपको दिखा दूंगी क्या प्रिंट कराना है, क्या लिखाना है, कैसे लिखाना है, सब कुछ बता दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपने स्टिकर लिया, स्टिकर भी हमारा 1 रुपये के हिसाब से हमें पड़ता है। और ये हमारा क्या, मैंने मान लिया आपको अभी कम बनवाओगे तो 2 रुपये के हिसाब से बन सकता है। ये दोस्तों 2 रुपये के हिसाब से बन सकता है। तो 20 रुपये के हमारे स्टिकर हो गई। 20 रुपये के हमारे स्टिकर हो गए। यहाँ तक कंफर्म हुआ दोस्तों। अभी हमारा इसमें क्या रह गया, देखिए एक ये हमारा पाउच हो गया, ठीक है दोस्तों, ये पाउच हो गया। और ये एक हमारा स्टिकर लग गया, इस पे हमने बेसन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा एक स्टिकर बन गया। और ये स्टिकर भी, पाउच भी, और ये रह गया हमारा इसे पाउच को पैकिंग करने का। तो दोस्तों इसे पाउच को पैकिंग करने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहती हूँ कि आपके घर पे जो मोमबत्ती होती है ना, उससे पैकिंग कर लीजिए। आप एक वीडियो देखिए यूट्यूब पे, 2 देखिए, 4 देखिए, सीख जाओगे और उससे इसे पैकिंग कर लीजिएगा इस तरह से। अब क्या हो गया, हमारी दाल बन गई, सब कुछ रेडी हो गया। अब इसमें आपका क्या लगा, कितना लगा, हम टोटल कर लेते हैं। देखिए 300 रुपये आपके दाल की पिसाई के हुए, 15 रुपये ये हो गए, 20 रुपये ये हो गए। तो ये हमारे 30 रुपये हो गए। और ये 30 रुपये के साथ ये हमारे हो गए 40 रुपये, 45 रुपये। तो हमने बताया था आपको 345 रुपये, सॉरी। तो 345 में आपका बेसन बन के रेडी हो गया। अब हमारा जो बेसन पड़ा, जो बनाई हुई, सब कुछ रेडी हो गया। अब हम इसे सेल करने जाएंगे मार्केट में। तो मार्केट में सेल करने जाएंगे तो अभी इसकी प्राइस है 90 रुपये केजी से 110 रुपये केजी जी। दोस्तों वैसे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये 200 रुपये केजी भी बिक रहा है, 200 भी बिक रहा है, 250 भी बिक रहा है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि 250 या 200 रुपये केजी हमारा बिकवा दो, कहाँ बिक रहा है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगी। आप सभी लोग देखने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये फ्लिपकार्ट आपकी वेबसाइट है, जो फ्लिपकार्ट सभी लोग यूज करते हैं पूरी इंडिया में। आप भी करते होंगे, कुछ मंगाया होगा। देखिए यहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। मैं कोई आपको यहाँ पे फालतू बातें बताने के लिए नहीं आई हूँ। आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि 250 रुपये केजी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया इस सभी को काट के, मैं मानती हूँ कि आपको इस सभी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बेसन बेचना है 100 रुपये केजी के हिसाब से, यानी 100 रुपये केजी के हिसाब से आपको बेसन को बेचना है। अब आपने 100 रुपये केजी के हिसाब से बेचा तो आपका 5 केजी बन के तैयार हुआ। अब 5 केजी आपका बेसन हो गया, ये 5 केजी बन के तैयार हुआ। और आपने इसको सेल किया तो नॉर्मली आपका 500 रुपये में सेल हो गया। अब ये जो 500 रुपये में सेल हो गया, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हमने इसको बनाया, पैक किया, सब कुछ किया, मेहनत की इसमें, और इसे बेचने ले जाएंगे, इसमें पेट्रोलिंग का खर्चा आएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं। जो भी महान बहन भाई हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कोई भी पेट्रोल का खर्चा इसमें ना करें, आप इधर उधर भाग दौड़ ना करें। मैंने आपसे कहा है जो आप जहाँ से सामान परचेस करते हो, जो आपकी नज़दीकी दुकान हो, मैं आपको बता रही हूँ, आपको 3 किलोमीटर का एरिया कवर करना है। 3 किलोमीटर के एरिया में आपको क्या करना है, ना पेट्रोल खर्च करनी है, ना डीजल खर्च करना है। आपके घर पे एक छोटी सी साइकिल होगी। मैंने पहले ही बताया था ये बिजनेस आइडिया उनके लिए नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडिया है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आपके पास साइकिल होगी तो उस पर ही आपको 5 केजी की ये जो पैकेट हैं, इन सभी को 10 पैकेट को रख लेना है और एक छोटे से थैले में रख के आप ले जा सकते हो सभी किरानों की दुकान पे। ये जो 10 पैकेट है ना, इन 10 पैकेट को कोई एक दुकान वाला ही ले लेगा। मैंने माना कि आप 10 दुकान पे गए, किराना की 10 दुकान पे गए, अब 10 दुकान पे गए तो दोस्तों मैंने माना कि 10 दुकान वाले आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर 2 दुकान वाले भी खरीदते हैं, 2 दुकान वाले भी खरीदते हैं तो आपकी 10 पैकेट सेल हो जाएंगी। 5 पैकेट भी खरीदेंगे तो 10 पैकेट आपकी डेफिनेटली सेल हो जाएंगी। तो आपने कितना कमाया, आप मान लीजिए आपका 2 घंटे का समय लगा, आपका 2 घंटे का समय लगा और आपने कितना कमाया, ये 100 रुपये केजी से 155 रुपये कमाई हुई। और दोस्तों इसी को आपने डबल कर दिया, ये को 5 केजी को 10 केजी में बदल दिया, 10 केजी में बदल दिया।
तो आपने 155 का डबल कर दीजिए, तो आपने कितनी कमाई की। तो दोस्तों आपने 310 रुपये की कमाई की। तो 310 रुपये दोस्तों बहुत होते हैं। जैसे कि आप सभी ने ज़्यादा नहीं 6 से 9 बजे, यानी 6 से 9, 6 से 9 पार्ट टाइम आपने काम किया और 310 रुपये भी बचा लिए। दोस्तों बहुत होते हैं 310 रुपये। अगर आपने 5 घंटे काम किया और आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, उससे तो कई गुना अच्छा है कि दोस्तों आप 2 घंटे में 310 रुपये कमा रहे हो। मैंने कहा था ना, उन लोगों के लिए बिजनेस कतई नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये 310 रुपये बहुत लग रहा होगा। उनको लगता है कि मैं महीने का कितना कमाऊंगा, कितना भी कम से कम कमाऊंगा। दोस्तों 310 रुपये हो गया आपका, एक दिन का 310 हो गया, तो महीने के हिसाब से आप 9,000 कमा सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा 9,000 क्या ज़्यादा होता है, हम मेहनत करते हैं इतने। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये सोचना चाहिए कि आप 8 घंटे जॉब करने जा रहे हो, उसमें से 2-4 घंटे जो समय निकाल पा रहे हो उसमें ही आप इसे सेल कर रहे हो। और दूसरी बात आपने यही नहीं समझी, आप इसमें अपना लोगो बना रहे हो, अपना ब्रांड बना रहे हो, सब कुछ अपना लगा रहे हो। आप अभी कितना सेल कर रहे हो दिन में? 10 केजी। और आने वाले समय में आपने 100 केजी सेल किया, तब सोचा कितना पैसा मिलेगा। 100 केजी के बाद 500 केजी गए तो कितना मिलेगा, 1000 केजी गए तो कितना मिलेगा। इसमें आपको ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। दोस्तों ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? ओरिजिनल चीज़ देके। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, लोगों को ज़रूरत है ओरिजिनल चीज़ की, लेकिन मिल नहीं पा रही है। आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कोई खरीदेगा नहीं इतना महंगा। मैं आपसे कह रही हूँ आप में दम ही नहीं है बेचने की। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एकदम घटिया क्वालिटी के होते हैं और बोल देते हैं अच्छा है। उन क्वालिटी को लोग खरीदने के बाद अच्छी क्वालिटी पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपको वही भरोसा जीतना है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल लगाइए, मार्केट में उतरिए। मार्केट में उतरने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, लेकिन जो मार्केट में टिक गया वो ऐसा टिक जाएगा कि करोड़पति से नीचे उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी, सीधा करोड़पति बनेगा। तो अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जरूर जाइए। देखिए ये बिजनेस छोटा नहीं है, आपकी सोच बता रही है कि आप किस बिजनेस लायक हो। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मुझे बहुत बड़ा करना है तो इस बिजनेस की तरफ जाइए। इसमें अगर नहीं भी बिका, मैंने मान लिया नहीं भी बिका, तो दोस्तों क्या हुआ, आप 100 रुपए केजी से बेसन खरीदने जाते बाहर मार्केट में कि नहीं जाते? आप सकोच कीजिए, जाते कि नहीं जाते? आपके घर में जरूरत है, नहीं भी बिका तो 5 केजी बेसन है अपने घर में खा लीजिए। क्या मैंने आपका पैसा बर्बाद कराया इसमें? बताओ नहीं कराया। 345 रुपए का आपको 5 केजी मिल रहा है जो कि कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें, आपको इसमें कोई घाटा जाएगा? नहीं जाएगा मेरे भाई, कभी जा ही नहीं सकता। एक बार स्टार्ट कीजिए, अपने आसपास के किराने लोगों से बात कीजिए और हो सके तो सभी के घर पे जाके इसे डिलीवरी करना सीखिए। अगर आप किसी को एक बार अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो लोग बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बताया, कुछ गलत शब्द यूज किए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपका अधिकार है मुझे कमेंट करने का, मुझे बताने का कि आपने ये चीज़ गलत बताई है, क्योंकि आप लोग सभी अपना समय देते हैं, कीमती समय देते हैं, तो आपका अधिकार है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सभी लोग मुझे बताते हैं मेरी क्या गलती है। धन्यवाद साथियों।